जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम रंजन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख अर्धसैनिक बल, यानी कि अर्धसैनिक बलों में कौन कौन से सेना आते हैं एवं इसके साथ साथ रॉ, आईबी, ईडी, एनसीबी, एनआईए, सीबीआई, डीआरआई, एसएफआईओ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं देश के अर्धसैनिक बल यानी कि सुरक्षा बल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले असम राइफल की स्थापना होती है जो 1835 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है और एक मुख्यालय असम में है। अब जानेंगे इसका कार्य क्या है। ये पूर्वोत्तर की सुरक्षा करती है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा करती है, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। इनकी रक्षा के लिए असम राइफल बनाया गया है। अगला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, उसकी स्थापना 1939 ईस्वी को होती है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्या कार्य हैं? ये देश के आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में कार्यरत होते हैं, यानी कि देश में कहीं भी अशांति, दंगा इत्यादि जो भी होती है वहां पे सरकार सीआरपीएफ को भेजती है। अगला आते हैं होमगार्ड। होमगार्ड की स्थापना 1946 ईस्वी में होती है और इसकी कोई भी मुख्यालय नहीं है। अब इसके कार्यों के बारे में समझते हैं। ये नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में होती है। इसका कार्य रेल यात्री की सुरक्षा एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य है भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य है भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा करना। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को नई दिल्ली में होती है और इसका मुख्य कार्य पीएसयूएस यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कारखाना, हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन, वीआईपी लोग, ऐतिहासिक स्थल, चुनाव एवं आपदा प्रबंधन की सुरक्षा करना है। अगला आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बल, जिसे हम एनएसजी कहते हैं। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करना है। मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी को होती है एवं इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इसका मुख्य कार्य नौसैनिक बल है। विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी की स्थापना 1988 ईस्वी को होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की रक्षा करना एवं उनके परिवारों की भी सुरक्षा करना। त्वरित कार्यवाही बल यानी कि आरएएफ, त्वरित का मतलब होता है जल्दी। यह एक मराठी शब्द है जहां त्वरित का मतलब जल्दी होता है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्य ये है कि
सांप्रदायिक दंगा को नियंत्रित करना है। अब आते हैं रॉ के बारे में जानते हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आखिर रॉ एजेंसी बनाने का कारण क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक 3 साल बाद चीन को देखते हुए पाकिस्तान ने भी 1965 ईस्वी में भारत के साथ युद्ध कर लिया, जिसके फलस्वरूप 1968 ईस्वी में रामेश्वर नाथ काओ के मार्गदर्शन में नई दिल्ली में रॉ की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य विदेशी मामले, अन्य देशों के सैन्य एवं राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना है और भारत के खिलाफ होने वाले साजिशों व आतंकवाद को नाकाम करना है। रॉ के बाद हम लोग आईबी के बारे में जानेंगे। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी को होती है और यह भारत के प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी है जो देश के भीतर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और आंतरिक स्थिरता पर नजर रखती है। इसके कार्य प्रमुख है। सबसे पहला खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवादी विरोधी अभियान करना, वीआईपी सुरक्षा एवं फीडबैक, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, क्योंकि आईबी के पास गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, इसलिए ये अन्य एजेंसियां जैसे पुलिस के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हें सीधे तौर पे पुलिस जैसे गिरफ्तारी की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अब ईडी के बारे में जानते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। यह एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में प्रवर्तन इकाई के तौर पे हुई थी, लेकिन अगले ही साल 1957 ईस्वी में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इसके कार्य में सबसे प्रमुख पीएमएलए, उसके बाद एफईओए एवं एफईएमए है। अब जानते हैं बारी बारी से कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला पीएमएलए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। इसके अंतर्गत काले धन को अवैध रूप से सफेद बनाए जाते हैं, जिसकी जांच ईडी करती है। अगला आते हैं एफईएमए का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच होती है। अगला एफईओए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है। इसका काम आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करना है जो जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया है, उसके लिए एफईओए एक्ट लगाया जाता है। जैसे कि विजय माल्या किंगफिशर के मालिक हुआ करते थे। अब इसकी शक्तियां के बारे में जानते हैं। संदिग्ध व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क यानी कि जब्त करने का अधिकार इनके पास होता है एवं पूछताछ कर सकती हैं एवं गिरफ्तार भी कर सकती हैं। ईडी का पावर गिरफ्तार करने का भी होता है, लेकिन हमने पढ़ा आईबी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती है। इस मामले में आईबी से अधिक शक्तिशाली ईडी हो जाते हैं। अब जानते हैं ईडी के अधिकारी कैसे आप बन सकते हैं। तो इसके लिए कोई सीधी भर्ती नहीं आती है। इसके लिए आप आईएएस, आईपीएस एवं आईआरएस के अनुभवी अधिकारी हैं तो आप ईडी के अधिकारी बन सकते हैं। अगला एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 ईस्वी को होती है और
मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य भारत में नशीली दवाओं और प्रतिबंधित पदार्थों पर अवैध व्यापार पे रोक लगाना एवं अवैध व्यापार से जुड़े व्यक्ति की पहचान करना एवं जांच करके उस पे मुकदमा चलाना है। अब एनआईए के बारे में जानेंगे। एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक जांच एजेंसी थी। इसकी स्थापना 26/11/2008 को जो हमला हुआ था उसके कारण 2024 में स्थापना की गई। इसका कार्य आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियां, बम विस्फोट एवं आतंकी फंडिंग की जांच करना है। अगला आते हैं सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। यह भारत सरकार की प्रमुख और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, हत्या, गंभीर आर्थिक अपराध और हाई प्रोफाइल सनसनीखेज मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को होती है। अगला DRI यानी कि डायरेक्टरी ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी को होती है। इसका कार्य तस्करी यानी कि स्मगलिंग, सोना, ड्रग्स, विदेशी मुद्रा की अवैध तस्करी, कस्टम से जुड़े अपराध इत्यादि की जांच करना है। अब आते हैं SFIO। SFIO का मतलब होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यह भारत सरकार में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और कानूनी मान्यता 2015 में मिलती है। इसका कार्य बड़ी कंपनियों के वित्तीय घोटाले, फर्जी अकाउंटिंग एवं निवेश घोटाला है। इसी के साथ हमने अर्धसैनिक बलों के बारे में एवं जितने भी जांच एजेंसी है उसके बारे में पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।